आज एक ऐसे फाउंडेशन के बारे में हम जानकारी लेंगे और लोगों को भी साझा करेंगे। हमारे साथ मौजूद है रविंद्र भारती जी। आइए बात करते हैं इनसे, क्या है इनके फाउंडेशन का काम धाम और कैसे ये काम करते हैं। तो स्वागत है हमारे चैनल पे। जी आपकी जो फाउंडेशन है जी किस हिसाब से शुक्रिया। काम करती है? मैं बता दूं, सबसे पहले मैं अपना परिचय दे देता हूं। मैं रविंद्र भारती हूं और पटना उच्च न्यायालय में अधिवक्ता हूं और हम लोग सामाजिक सेवा भी करते हैं और समाज की जो स्थिति है उसमें सुधार करने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। तो समाज का उद्धार में सबसे प्रमुख जो पहलू है उद्धार के लिए वह है एजुकेशन। कि समाज शिक्षित होगा तो निश्चित रूप से वो अपने पैर पे खड़ा हो पाएगा, अपने अधिकार को जानेगा और उसे प्राप्त भी करेगा। तो हमारा जो संस्था है वीर एकलव्य फाउंडेशन पूरा नाम है, जिसका हेडक्वार्टर पटना में है और बिहार के सारे निषाद वर्ग के बुद्धिजीवी उसके साथ जुड़े हुए हैं। और हम लोग जो है अपने बच्चों को तलाश रहे हैं, जिन बच्चों में पढ़ने का है इच्छा शक्ति है, उनकी खोज हो रही है, उनको काउंसलिंग कर रहे हैं कि भाई आप पढ़ना क्यों जरूरी है। उनके गार्जियन को समझाते हैं कि इस बच्चे को पढ़ाएं। और उस बच्चों में जो बच्चे तेज हैं, मेधावी हैं, उनको हर तरह का सुविधा हम लोग मुहैया कराते हैं मेरिट वाइज का मतलब हो गया कि उनमें कमी क्या है वो हम रिकॉग्नाइज करते हैं। क्या आपका फाउंडेशन सिर्फ बिहार में काम कर रही है कि पूरे देश में? अभी तो बिहार से शुरू हुआ है, लेकिन हमारा जो उद्देश्य है निषाद समाज और कमजोर वर्ग, खास करके कमजोर वर्ग के जो लोग हैं जो एजुकेशनली बैकवर्ड हैं, उनको सपोर्ट करना। ये बिहार के बाहर पूरे ऑल ओवर इंडिया में हम लोग काम करेंगे और जो भी कमजोर क्षेत्र है जहाँ पे लोग एजुकेशनली पीछे हैं वो हमारे कवर एरिया में आएगा। अब किस तरीके का एजुकेशन देंगे बच्चों को? हम लोग बच्चों को हाइब्रिड मोड पे देंगे। जैसे कुछ बच्चों को है काउंसलिंग करने से, एजुकेशनल मटेरियल बता देने से वो खरीद पाएंगे और पढ़ पाएंगे। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो खरीद पाने में भी असमर्थ हैं। जैसा आप जानते हैं बहुत गरीबी है देश में, कमज़ोर बच्चे हैं, गार्जियन भी कमज़ोर हैं। बहुत सारे गार्जियन तो पढ़ाना ही नहीं चाहते हैं। तो हम लोग हाइब्रिड मॉडल का मतलब हुआ कि वैसे बच्चों को एजुकेशन मटेरियल भी देंगे जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, और प्लस ऑनलाइन मोड पे भी उनको पढ़ाने का कोशिश करेंगे। क्या लगता है आप लोग गांव-गांव जाके बच्चों को खोज रहे हैं या कि शहर में ही खोज रहे हैं आप लोग? हम लोग जो है ग्रास रूट लेवल पे काम कर रहे हैं। ग्रास रूट लेवल पे बच्चों को रिकॉग्निशन के लिए हम लोगों ने एजेंडा बना रखा है। उसमें है कि प्राइमरी स्कूल के टीचर से मिलना, हाई स्कूल के टीचर से मिलना, और जिससे ये पता चले कि प्राइमरी स्कूल से जो बेसिक यूनिट होती है लगभग हर गांव में है, तो वहाँ फीडबैक लेते हैं कि कौन सा बच्चा है जिसको प्रॉब्लम है और किस बच्चे में पोटेंशियल अच्छा है। तो वैसे बच्चों को हम लोग रिकॉग्नाइज करके देखा जाए कई बच्चे प्राइमरी स्कूल तक भी नहीं जाते हैं पढ़ने, क्या उनके लिए भी काम किया जाएगा कुछ? बिल्कुल, उनके लिए भी काम करेंगे। उनके लिए हम लोग जनप्रतिनिधियों से संपर्क करने के लिए रखे हुए हैं। हम लोग ब्लॉक लेवल पे काम शुरू किए हैं कि एक एक ब्लॉक को पकड़ें और फिर उस जिला को पकड़ें और धीरे धीरे फिर वो जिला पूरा हो जाएगा तो अगले जिला को पकड़ें ब्लॉक से। क्या एजुकेशन देने के बाद उनको रोजगार भी दिया जाएगा, ऐसा कुछ है? हम लोग उनको उनके पैर पे खड़ा कर देंगे, रोजगार तो खुद पकड़ लेंगे। तो ये कब से आपका काम जो है वो शुरू हो जाएगा? हमारा काम पिछले 1 साल से चल रहा है और सर्वे का काम किए हुए 2 साल ये संगठन बना। और ये संगठन जो है वीर एकलव्य फाउंडेशन रजिस्टर्ड संगठन है और ऑल इंडिया लेवल पे इसका रजिस्ट्रेशन है और हम लोग 2 साल से काम कर रहे हैं। पिछले 1 साल से गहन काम हो रहा है। तो आप जो बोल रहे हैं 2 साल से 1 साल से काम कर रहे हैं, अब तक कितने लोग जुड़ चुके हैं, कितने बच्चे जुड़ चुके हैं? देखिए, बिहार में अभी तक जो इससे लाभ लेने वाले बच्चे जो हैं तो करीब 2,500-3 हज़ार बच्चे लाभ ले रहे हैं। और हमारे पेरीफेरी में है कि कोई पंचायत नहीं छूटे, हर पंचायत के लोग और बच्चे इससे लाभान्वित हो। क्या उन बच्चों को लग रहा है कि उनका बदलाव आ रहा है पढ़ाई करके उनको? बिल्कुल, ये तो समीक्षात्मक बैठक हम लोग करने वाले हैं, कितना सुधार हुआ। अभी जो बच्चे जुड़े हैं उनका समीक्षा होगा, ये समीक्षा के बाद ही आपको पता चलेगा। तो इसमें अभी तो लगेगा 6 महीना और कि कितना उनमें सुधार आया। जब हम उनका समीक्षा करेंगे उन बच्चों के बारे में कि क्या उनको फायदा मिला
अभी तो हम लोग सिर्फ एजुकेशन दे रहे हैं। जिस हिसाब से आप एजुकेशन दे रहे हैं, क्या कोई गवर्नमेंट आप लोगों के साथ है? बिहार गवर्नमेंट आप लोगों के सपोर्ट में खड़ी है? देखिए, पहले हिम्मत करके आगे बढ़ा जाता है, बाकी आप जब काम आपका दिखने लगता है सरकार को, तो सरकार सपोर्ट में आती ही है। लेकिन हमारा लक्ष्य है कि भाई अपने मीन से, जो मिनिमम मीन्स है उससे ही सपोर्ट करें। और जब ये फ्लोर पे दिखने लगेगा, सरकार को भी लगेगा, तो सरकार जो जरूरी एनजीओ के लिए मुहैया होता है वो सरकार का बेनिफिट भी हम लोग को मिलेगा, और हम लोग उम्मीद भी करते हैं कि मिलेगा। और बिहार के जो बच्चे हैं जो नहीं समझ पाते, उनको कैसे आपके साथ जुड़े हैं, इसके बारे में आप बताइए। हम लोग अपने ही संस्था को उस ढंग से जोड़ के रखे हैं, करके आगे बढ़ा जाता है। बाकी आप जब काम आपका दिखने लगता है सरकार को, तो सरकार सपोर्ट में आती ही है। लेकिन हमारा लक्ष्य है कि भाई अपने मीन से, जो मिनिमम मीन्स है उससे ही सपोर्ट करें। और जब ये फ्लोर पे दिखने लगेगा, सरकार को भी लगेगा, तो सरकार जो जरूरी एनजीओ के लिए मुहैया होता है वो सरकार का बेनिफिट भी हम लोग को मिलेगा, और हम लोग उम्मीद भी करते हैं कि मिलेगा। और बिहार के जो बच्चे हैं जो नहीं समझ पाते, उनको कैसे आपके साथ जुड़े हैं, इसके बारे में आप बताइए। हम लोग अपने ही संस्था को उस ढंग से जोड़ के रखे हैं, इसमें लोगों को जोड़े हैं। आपको मैंने बताया कि जब हम ग्रामीण क्षेत्र में प्राइमरी स्कूल तक को पकड़ रहे हैं, तो हमारे पकड़ से कोई बच्चा बचा नहीं रहे। अगर आपसे कोई जुड़ना चाहे इस वीडियो के माध्यम से देखने के बाद, अगर आपसे जुड़ना चाहे तो कैसे आपसे तो बिल्कुल एकलव्य फाउंडेशन उनका स्वागत करता है, और हमारा एकलव्य फाउंडेशन का नंबर है, उस पे वो संपर्क करें। फेसबुक पेज है, उस पे आएँ। और नंबर भी मैं बता देना चाहूँगा कि मेरा जो एकलव्य फाउंडेशन का नंबर है 9031675001, उस पे वो डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। या फिर मेरा नंबर है 9608121001, उस पे भी संपर्क करके जुड़ने का प्रयास कर सकते हैं। हम लोग उनका स्वागत करेंगे। क्लब फाउंडेशन के मेंबर भी हमारे साथ मौजूद हैं। बात करते हैं किस हिसाब से ये लोग क्लब फाउंडेशन चलाते हैं। आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। हाँ, मैं सौरभ साहनी, पश्चिमी चंपारण जिला नौतन बैरिया विधानसभा से हूँ। मैं 25 साल से दिल्ली में रहता हूँ। अब क्लब फाउंडेशन के मेंबर हैं, किस हिसाब से आप क्लब फाउंडेशन चलाते हैं? हम लोग ये क्लब फाउंडेशन चलाते हैं, घर घर जाके एक क्लब फाउंडेशन से हम लोग जोड़ते हैं। जो भी बच्चे समाज से जो वंचित है या और वो शिक्षा नहीं पा रहा है, उनको हम लोग एक साथ जोड़ रहे हैं, उनको शिक्षा दिला रहे हैं, घर घर जा रहे हैं। 3 साल से हमारा ये फाउंडेशन चल रहा है। आगे भी ये फाउंडेशन के माध्यम से हम लोग ये कार्य कर रहे हैं, और आगे भी करते रहेंगे। गांव गांव घर घर जाएंगे और बच्चों को जोड़ेंगे अपने साथ। आप गांव घर घर जाते हैं, क्या लगता है कि वो माताएं जो हैं उनकी अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजती हैं, सिखाती हैं कुछ? हाँ, वो लोग साथ में भेजते हैं, स्कूल भी भेजते हैं पढ़ने के लिए, और उनको हम लोग जागरूक करते हैं। फिर उनको समझ में आता है कि ये हमारे समाज के लोग हैं। ये क्लब फाउंडेशन जो है ये हमारे निषाद समाज कश्यप के लिए है, तो वो लोग भेजते हैं, स्कूल भेजते हैं, और हम लोग भी उनको स्कूल भेजने के लिए प्रयास करते हैं और उनको आगे बढ़ाएंगे। आने वाले समय में क्लब फाउंडेशन कहाँ तक और काम करके जाएगी? आने वाले समय में, पहले तो बिहार से शुरू हुआ है, आने वाले समय में ये यूपी, झारखंड, जहाँ जहाँ भी हमारे समाज के लोग हैं, पिछड़े हैं, वहाँ भी हम लोग जाएंगे। आपने सुना, हमने बात किया, क्लब फाउंडेशन जो है बिहार के छोटे वर्ग के भी बच्चों को एजुकेशन देगी। अनीश तिवारी, सनराइज न्यूज़, दिल्ली।